फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। सो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे जो हमारा थर्ड बुक का हिस्ट्री का जो क्लास 12th है उसकी थर्ड बुक का जो महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, चैप्टर का ये नाम है कि पूरे ऑल इंडिया और पूरे मूवमेंट देखे गए हैं। हमारे 3 मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारे कुछ पॉइंट्स और कुछ जो छोटे मोटे नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी अच्छे मूवमेंट है वो इम्पोर्टेंट है जिससे स्टार्टिंग होती है। तो पहले यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 में। ठीक है, इंडिया में महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर। आपको पता है कि औरंगाबाद का पूरा मूवमेंट चलाकर नेल्सन मंडेला के साथ ये सब कर आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है लाल पाल और बाल की। ठीक है, जिसे स्वदेशी मूवमेंट माना जाता है अराउंड 1950 या 7 के अकॉर्डिंग, सॉरी 95 यानी 1905 और 1907 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लाल का मतलब पूरा लाला राजपथ राय है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो लाल जी थे वो पंजाब से रिलेटेड थे, जो पाल जी थे वो बंगाल से और बाल जी तो महाराष्ट्र से। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि देखिए मूवमेंट इन्होंने चलाया स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन ये भी फेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है पूरा जब गांधी जी आए थे। कब आए थे? 1915 में। तो 1917, 16, 18 के बीच उन्होंने पूरा इंडिया का यानी पूरे भारत का दौरा करा। ठीक है, तो 1918 में उन्होंने बिहार में चंपारण, उसके बाद यहाँ पे खेड़ा गुजरात के अंदर मूवमेंट कुछ चलाते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, मिल्स के अकॉर्डिंग यानी कंपनी के थ्रू। ठीक है, इंडिगो नील की खेती के फेवर में जो भी किसान थे उनकी मदद करते हैं। ठीक है, अहमदाबाद में भी। ठीक है, अब मेन जो हमारे जो सबसे बड़े वाले यानी जो एकदम पावरफुल जो मूवमेंट आते हैं वो 3 बिगेस्ट मूवमेंट है। पहला है 1920 1921 का नॉन कॉपरेशन, जिसको खिलाफत मूवमेंट्स या खिलाफत आंदोलन में बोला जाता है। दूसरे हमारे डांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, उसके बाद है 1942 का क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो मूवमेंट। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मूवमेंट को डिटेल करा है पूरे 8 नंबर मार्क्स के अकॉर्डिंग। नॉन कॉपरेशन की जब बात करेंगे यानी असहयोग आंदोलन के बारे में, तो स्टार्टिंग इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से होती है। ठीक है, पूरा डिटेलिंग है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने। ठीक है, किसके अगेंस्ट? जो भी आपका जो रॉलेट एक्ट लगा दिया था कंपनी ने उसके अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूरा डिटेलिंग है इसके अकॉर्डिंग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें एक मतलब कैंपेन लॉन्च करा था। ये पॉलिटिकल कैंपेन बन गया था ऑटोमेटिकली ये जो मूवमेंट था। उसके साथ साथ क्या है कि देखिए पूरे बायकॉट किया गया किसका, वो सारे गुड्स का। ठीक है, यानी वो सारे बहिष्कार किया गया। बायकॉट को बहिष्कार बोलते हैं हिंदी में, विदेशी कंपनियों के वस्तुओं का। ठीक है, लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन ने पूरा सपोर्ट करा है पूरा। उसके बाद क्या है, चोरा चोरी इंसिडेंस होता है। जिस इंसिडेंस यानी घटना से जो भी गोरखपुर में जो इंसिडेंस हुआ था, काफी मैं इसकी जो भी इंट्रोडक्शन या काफी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो, वो प्लीज कृपया करके जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद करें कि उसके बाद जो भी गोरखपुर में इंसिडेंस हुआ, जो कि ये इस इंसिडेंस से जो भी मूवमेंट था ये वॉयलेंस हो गए, नॉन वॉयलेंस से वॉयलेंस हो गए। ठीक है, वॉयलेंट होने के साथ ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापसी ले लिया। इसके बाद बात करेंगे डांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। स्टार्टिंग इसकी होती है 26 जनवरी 1930 के बारे में ध्यान रखिएगा। ये 26 जनवरी यही वो डेट है जो कि हमारा प्रेजेंट में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। बिकॉज इस दिन क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हिंदी में पूर्ण स्वराज बोला गया। इसकी डिमांड कर रहे थे हम इंडियंस लोग और पूरे फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात क्या होती है, ऑन दिस डे पीपल, मतलब इन लोगों ने क्या करा, पूरा देशभक्ति गीत गाए, उसके साथ साथ अपने देशभक्ति झंडे भी फैलाए थे। ठीक है, देश के लिए। उसके बाद क्या है कि इसके इस सब को देखते हुए है यहाँ पे लॉ बन गया यानी सॉल्ट लॉ, जिसे बोला जाता है पहले कि भैया आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, उसके बाद हाई प्राइजेस कर दो मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी पूरा ये दिखाते हैं कि देखिए जो भी एवरी मतलब सारे घर के अंदर जो भी जरूरी है ये जो होना चाहिए नमक, वो पूरा दिखाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद है लोग उसे आह्वान करते हैं। ठीक है, उसके बाद साबरमती आश्रम से पूरा ठीक मतलब जर्नी अपनी स्टार्ट कर देते हैं किसकी, डांडी मार्च की। ठीक है, मेन बात है कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा था, 241 मील्स ये चले थे कितने दिन में, 24 दिन के अंदर। ठीक है, डांडी मार्च की बात हो रही है। ब्रेकिंग दी सॉल्ट लॉ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी सॉल्ट लॉ बनाए थे उस चीज को वो ब्रेक कर देते। कौन? गांधी जी। इनको जेल भी जाती है। उसके बाद लास्ट है छोटा सा पॉइंट की कमला देवी ने इनकरेज करा किसको, इस पूरे सपोर्ट करने के लिए वुमेन्स को। ठीक है, बात इतनी है। बात करेंगे क्विट इंडिया के बारे में। क्विट इंडिया आपको पता है भारत
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 1942 का, तो पूरा बताया कि इमीडिएट मतलब पूरा कि आप ब्रिटिश रूल का अब खात्मा है वो अब जाने वाला है, ठीक है। ओवर इंडिया जो भी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाली है, ठीक है, यानी उपनिवेशवाद से अब हटने वाला है, ठीक है, वही चीजें सारी। उसके बाद फांसीवाद और गुलामवाद को हम प्रमोट नहीं करेंगे एज ए इंडियन। उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट का, जो कि किसके थ्रू की जो भी मतलब जिसके अंदर आपको जो ब्रिटिश कंपनी है उसके मेंबर्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी सिविल डिसोबिडियंस यानी जो डांडी मार्च था उसको अगेंस्ट में जो भी मंजूरी दे देते हैं ब्रिटिश लोग या ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है पूरे बायकाट यानी पूरे बहिष्कार किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, जो भी पूरी जो भी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और जो भी इंडिविजुअली हम अपना गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि एज अ डेमोक्रेटिक या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस माना देखा है या देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टार्टेड हुई थी जो भी एक स्पीच हुई थी जो बम्बई में हुई थी, ठीक है, जो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से आह्वान या आस्क करा था डू और डाई यानी करो या मरो। उसके बाद है फिर कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट पूरा लॉन्च करती है, पूरा आस्क करती है, आस्किंग करती है कि देखिए ब्रिटिश से कि आपको जाना पड़ेगा इंडिया को छोड़ने के बाद, इंडिया को छोड़कर। उसके बाद है कि आपको यानी ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ने के बाद क्या है इंडिया एज अ फ्रीडम और एक डेमोक्रेटिक क्या बन जाता है कंट्री बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे छोटे मोटे भी क्वेश्चन है फॉर द एग्जांपल, छोटे मोटे क्या क्वेश्चन है कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कब हुई थी 1930 में हुई थी, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस होती है यानी मीटिंग्स होती है लंदन में स्टैब्लिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग हुई थी 1930 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव कोई था ही नहीं, इसलिए ये जो फर्स्ट राउंड टेबल थी ये जिसको शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट RTC बोला गया, ये कैंसिल हो गई या फिर फेल हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग डिमांड कर रहे थे कि जो भी क्या है अब 1930 की बात है तो यहाँ पे कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है डांडी मार्च का, ठीक है, नमक सत्याग्रह का, सॉल्ट सत्याग्रह था, तो उन लोगों ने मंजूरी नहीं दी तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट गए नहीं, कोई लंदन गया ही नहीं, ठीक है, तो ये पूरी खत्म हो गई यानी फेल होगी। अब उसके बाद फर्स्ट जब फेल होगी तो सेकंड भी होती है, ठीक है, सेकंड होती है 1931 एंड 1931 के अकॉर्डिंग ऑल्सो लंदन में होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस ये बोलती है कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी है ना यानी जो फ्रीडम फाइटर गांधी जी पूरे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस वो लोग बोलते हैं कि देखिए जो कांग्रेस सेड दैट इज सपोर्टेड दी वूल इंडिया, यानी जो कांग्रेस है वो पूरे संपूर्ण भारत को सपोर्ट करती है, लेकिन इस स्टेटमेंट को रिजेक्शन मिलता है 3 तरीके से, ठीक है। स्टेटमेंट को पहला मुस्लिम लीग पार्टी फॉर एग्जांपल मोहम्मद जिन्ना बोलते हैं कि देखिए जो आपका जो कांग्रेस है ना वो हमको सपोर्ट यानी मोमडन्स को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा है BR अम्बेडकर जी, वो बोलते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी वो दलित यानी शेड्यूल कास्ट को सपोर्ट नहीं करती। और प्रिंसली स्टेट यानी जो राजे रजवाड़े लोग बोलते हैं कि जो भी कांग्रेस है वो हमको यानी राजे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट को सपोर्ट नहीं करती। तो फिर से अगेन ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी दूसरा यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद डिफाइन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करेंगे। साइमन कमीशन यहाँ पे साइमन एक ब्रिटिश रूल का नाम है या किसी एक भेजा गए अधिकारी का नाम है, ठीक है, जो अपने 7 ग्रुप या 7 बंदों के साथ 7 व्यक्तियों के साथ आया था, ठीक है। मेन बात यहाँ पे थी कि वो फ्रीडम फाइटर्स यानी जो गांधी जी वगैरह कांग्रेस को मनाने आया था कि वो क्या करने वाले हैं कि देखिए संविधान बनने वाला है हमारा यानी भारत का, ठीक है। तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कुछ सपोर्ट या कुछ क्या फुल टू सपोर्ट या फिर जो भी हमारा संविधान बनेगा उसमें जो भी बातें होंगी वो कंपनी लिख के देगी, ठीक है, कंपनी के पार्लियामेंट के थ्रू। तो हमने इस चीज को ये जो भी एक कमीशन था इसको फेल कर दिया इस एग्रीमेंट पे, या फिर ये जो भी एक हमारा एग्रीमेंट है इस पे हमने साइन नहीं करे और हमने वापसी इसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्रिप्स मिशन। अच्छा, इसमें मेन बात है कि जो साइमन कमीशन में हमने गो साइमन बैक भी बोला है कि साइमन अपने घर जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स भी एक अधिकारी था जो कि हमारा क्या था कंपनी का अधिकारी था। अब ये जो टाइम है ये टाइम है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, 1942 का टाइम है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है, ठीक है, आपको पता होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ क्या होता है कि वो लोग क्रिप्स बोलता है कि देखो भारत सपोर्ट करे हमारे वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि हम आपको पता है अलाइड पावर और जो पूरा मित्र राष्ट्र धूरी राष्ट्र का पूरा चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मना कर देते हैं कि हम जो हमारे सोल्जर्स है जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं हम नहीं भेजेंगे
आपकी सेना के अंदर, तो ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट महात्मा गांधी हैड मिरेकल्स पावर, यानी महात्मा गांधी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं कैसे, ठीक है। ये पूरा आता है, बहुत काफी अच्छा है और काफी थ्योरिकल यहाँ पे ज्यादा है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन बात है, हल्का सा में इंट्रो दिया है कि फार्मर कंसिडर गांधी एज अ सिंपैथाइजर, मतलब जो गांधी थे वो फार्मर्स के अकॉर्डिंग बहुत सिंपत्ति दिखाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड बोला गया। उसके बाद क्या है कि वो यूनिटी दिखाती है उनकी, कि वो इंडिया को जोड़े रखते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हैं। और वो सारा मतलब आपका गर्ल्स को भी या फिर वीमेन के लिए भी बहुत ज्यादा सम्मानित करते थे, ठीक है। और उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी कुछ मिरेकल्स पावर दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लो चार्ट बनाया मिरेकल्स पावर सा, कैसे कि ही सिंपल लाइफ, की उनका जो सादा जीवन है, ठीक है, मतलब एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर होने के बाद भी वो सिर्फ धोती कुर्ता पहनते, तो उनकी सिंपल लाइफ दिखाता है। ही सिंपल लैंग्वेज, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो कि जनता को उनसे क्या कनेक्टिविटी दिखाती है, ठीक है। इंग्लिश नहीं, सिर्फ आम भाषा, आम बोलचाल वाली भाषा, ताकि उनकी जो भी कनेक्टिविटी दिखी, जो भी वो बोलना चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें, यानी एज इंडियंस, भारतीय लोग, तो वो लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स ऑफ चरखा, चरखा चलाने का भी उनका बहुत अच्छा सिंबल है। चरखा चलाने का सिंबल ये है कि गांधी जी हमेशा प्रमोट करा है कि आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ रिलायंट, यानी प्रमोट करते थे कि देखिए आप आत्मनिर्भर कम से कम बनिए, आप किसी चीज पे डिपेंड ना होइए, क्योंकि हम डिपेंड थे, मतलब आप खुद सोचिए कि हमारा ही प्रोडक्शन, यानी हमारा ही उत्पादन, सूती, पूरा कपास की खेती, पूरा जो भी चीज है उत्पादन पूरा लंदन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वही कपड़ा हमको फिर दुगने तिगने दामों में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हम चरखा चलाकर खुद उस सूत काट काट के हम खुद कपड़ा बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रमोशन या पूरा प्रमोट उन्होंने दिखाया। गुड विल टूवर्ड्स दी वुमेन, वुमेन्स के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। उसके साथ सिंपत्ति टूवर्ड्स दी फार्मर्स, फार्मर्स के लिए इनकी सिंपत्ति जो व्यू है वो दिखाई देता है। उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप डिटेल दे सकते हैं, अप टू यू स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हल्का से मैंने क्या करा है, यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन में मैंने जो पॉइंट ऐड करे वो है, फ्रॉम ऑल दीज रीजन वी कम टू नो दैट गांधी हैज अ मिरेकल्स पावर, एज एम्पैथी और सिंपैथी दिखाया गया एज अ पावर, एंड पावर दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द पीपल, ठीक है। उन्होंने जनता के लिए बहुत सारा काम करा। तो ये सारी बातें, होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।